एक लड़का था रोहन। उसे ड्राइंग करने का इतना शौक था कि हर डायरी पे, हर कॉपी के लास्ट पेजेस पे, हर कहीं उसकी स्केचेस और ड्राइंग्स ही दिखती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके टीचर्स ने देख लिया। उन्होंने उसके इतने सारे चित्र देखे और उससे बोला कि बेटा, ड्राइंग में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो क्या आप लोगों को सच में लगता है कि ड्राइंग में कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर पेंटिंग में या फिर आर्टिस्ट में कोई भी करियर नहीं बना सकता? तो चलिए इस वीडियो में आज जानते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बना जा सकता है। इस वीडियो में हम खासकर दो ग्रुप के लोगों की बात करेंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। देखो, ग्रुप ए के लोग कौन होते हैं? जो 12th में या 12th पास आउट है, जो कि अपनी आर्टिस्ट को एकेडमिक लेवल तक ले जाना चाहते हैं। साथ के साथ ग्रुप बी के लोग वो हैं जो हमारे जूनियर्स हैं, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चे हुए, जो क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट उनके पास नहीं है, उनका बैकग्राउंड इतना नहीं है कि वो क्या कर सके, अच्छे से अपनी ड्राइंग को एकेडमिक लेवल तक ले जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आप लोग ये डिसाइड करो, चाहे आप ग्रुप ए के हो चाहे आप ग्रुप बी के हो, कि आपको किस टाइप की आर्ट पसंद है। तो हम बात करेंगे कि इतने टाइप की आर्ट होती है, आपको अपना ढूंढना पड़ेगा पैशन कि आपको किस आर्ट में जाना है। तो फिर सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल आर्ट, जिसमें क्या होते हैं, जो बेसिक आर्ट होती है, जिसमें ड्राइंग्स, ऑयल पेस्टल कलर्स और जो एक्राइलिक कलर्स होते हैं, तो उनका यूज़ करके ड्राइंग बनाई जाती है। सेकेंड वन इज इलस्ट्रेशन आर्ट, जिसमें क्या होता है, जो बुक्स, मैगजीन्स और जो न्यूज़पेपर के जो कवर पर एक फोटोज और एक चित्र बने होते हैं, तो उनको विजुअली क्रिएट करना। द थर्ड वन इज स्कल्पचर, जिसमें क्या करते हैं, स्टैचूज बनाते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स टाइप जो होते हैं ना, छोटे छोटे, जो सैंड्स और वुड्स और क्ले की मदद से बनते हैं, तो उसे बोलते हैं हम स्कल्पचर आर्ट। फोर्थ वन इज कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, जो आप लोग अभी तक कार्टून्स, एनिमेशन वगैरह देखते हो, तो जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। द लास्ट वन इज होता है हमारा डिजिटल आर्ट्स, जिसमें क्या होता है, आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, आप ऑनलाइन उन्हें क्रिएट करते हैं। मतलब आप कंप्यूटर पर, सॉफ्टवेयर पर या फिर कोई टैबलेट हो सकता है, तो उस पर आप क्या करें, क्रिएट करें, उसे बोलते हैं डिजिटल आर्ट। तो फिर अब बात करते हैं ग्रुप ए के लोगों की, जो कि खुद पे खुद एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी डिग्रीज वगैरह हैं? तो सबसे पहली आती है हमारी BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। मतलब इसका कोर्स होता है 4 इयर्स का। फिर इसमें किस पे आर्टिस्ट अपने ज़्यादा वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं पेंटिंग्स पर, स्कल्पचर पर, इलस्ट्रेशन आर्ट पर। द नेक्स्ट वन इज BA इन फाइन आर्ट्स। इसमें क्या होता है, जो आपकी डिजिटल आर्ट होती हैं, आप उनको स्पेसिफिक स्किल्स पर सीखे जाते हैं। द थर्ड वन इज डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। इसका कोर्स होता है 1 to 2 इयर्स, जो कि शॉर्ट टर्म पर फोकस करता है, जिसमें आपकी एक स्पेसिफिक स्किल्स पर वर्क किया जा सकता है। मतलब ये कि आपका पैशन किस में, मैंने आपको बताया 5 टाइप्स के आर्ट्स होते हैं, तो आपको उसमें वर्क करना पड़ता है। द लास्ट वन इज कोर्स ऑफ एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसमें आप लोगों का फोकस करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग एंड एनिमेटेड में। मतलब ये जो मूवीज़ होती है, जो पीछे का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको 12th के बाद सिर्फ इतनी ही डिग्रीज चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें और कुछ मेहनत करनी है, तो आप कर सकते हैं MFA, जिसके लिए अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आगे वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 2 के लोगों की, जो अपनी आर्ट को प्रोफेशनल लेवल या एकेडमिक लेवल तक नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि आप कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सारी बेसिक एंड एडवांस स्किल्स को खुद से ही सीखना होगा। हालांकि प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव कोर्स से ये गारंटी नहीं देते कि आप आगे जाके एक प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट बनोगे, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। और स्किल्स एक ऐसे उस डायमंड या हीरे की तरह हैं, जिसे आपको खुद से ही तराशना होगा। जितना तराशोगे वो उतना ही निखर के चमकेगा। अगर हायर एक्सपेंसिव कोर्सेज ये डिसाइड करते या ये दावा करते कि 100% आप फ्यूचर में जाके एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनोगे, तो आज आप इस दुनिया में पैब्लो पिकासो और लियोनार्डो दा विंसी जैसे फेमस आर्टिस्ट देखने को ना मिलते, क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह नहीं थी। उनके पास उनकी खुद की बनाई गई एडवांस स्किल्स थी, जो उन्होंने खुद प्रिपेयर करी थी, और उन्हें आज इतना फेमस आर्टिस्ट बनाया। क्योंकि उनके पास बहाना नहीं, जुनून था कुछ कर दिखाने का, जो कि आपको अपने अंदर भी जगाना है। तो चलिए समझते हैं अब कैसे हमारे ग्रुप 2 के लोग, जिन्हें हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बोलते हैं, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। सारा फोकस आपका स्किल्स पर होगा, क्योंकि आप कोई एकेडमिक लेवल पर कोई कोर्स नहीं कर रहे, तो आपको खुद ही अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी, जिसको डेवलप करने के लिए सिर्फ कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा लर्न बेसिक्स।
यानी कि जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार आपको अपनी आर्ट में परफेक्शन डालने के लिए आपको स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उसके बेसिक्स पे। तो इसीलिए आपको वर्क करना है कि कैसे आप ड्राइंग को बनाएं, शेप्स को बनाएं, शेडो इफेक्ट्स किस तरीके से डालें ताकि आपका जो आर्ट है और भी ज़्यादा परफेक्ट लगे। तो ये सब आप कहाँ से सीख सकते हो? बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ये सब सिखाते हैं, कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी ये आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपके बेसिक स्किल पर फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है लर्न एनाटॉमी, क्योंकि अब अपनी आर्ट में डालने के लिए हमें एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स बनाने होते हैं, तो हमें उनके फेसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं। उनको और भी ज़्यादा परफेक्ट से सीखने के लिए और बनाने के लिए हमें चाहिए एनाटॉमी, यानी कि आपको समझनी पड़ेगी ह्यूमन एनाटॉमी, जिससे आप क्रिएचर्स को बना पाओगे और उनको और भी ज़्यादा परफेक्ट शेप दे पाओगे। देन थर्ड वन है कलर थ्योरी। किसी भी पेंटिंग में कोई जान किससे डालते हैं? कलर से। तो हमें कलर पे ज़्यादा फोकस करना है कि कौन से कलर आपकी पेंटिंग को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाएंगे और कौन से कलर के कॉम्बिनेशंस उसको और भी ज़्यादा परफेक्शन लुक दे सकते हैं, जिसके लिए आपको साइकोलॉजी ऑफ कलर को समझना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं लास्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रैक्टिस डेली। आपकी स्किल्स को और भी ज़्यादा परफेक्शन और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इसलिए आपको जो प्रैक्टिस है वो आपको डेली करनी है ताकि आप अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। तो अब हम बात करेंगे कि आर्टिस्ट में जॉब करियर्स क्या हैं। तो नंबर 1 है फ्रीलांसिंग। आप क्या बन सकते हैं? फ्रीलांसर बन सकते हो, यानी कि फीवर, अपवर्क जैसी वेबसाइट पर आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हो, यानी कि आप अपनी आर्ट को सेल कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इलिस्ट्रेटर यानी आप मैगजीन्स, बुक्स और कॉमिक्स के लिए आप वर्क कर सकते हो, उनके फ्रंट पेज, कवर वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको जॉब को कर सकते हो। थर्ड है हमारा एनिमेटर, यानी कि अगर आपको मूवीज़ और गेम्स में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो? एक एनिमेटर बन सकते हो, क्योंकि हमें गेम्स और मूवी बनाने के लिए कैरेक्टर की ज़रूरत होती है और इन्वायरमेंट की, तो उसे डिज़ाइन करने के लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, तो आप इसमें अपना जॉब करियर बना सकते हो। देन हम फोकस करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर पे, यानी कि अगर आपको डेकोरेशन में ज़्यादा शौक है तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर में जा सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर वो होते हैं जो कि हमारे घर, हाउसेस वगैरह को क्या देते हैं, या फिर हमारे किसी भी रहने की जगह, प्लेसेस को क्या देते हैं? एक एस्थेटिक लुक देते हैं, जिसका आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि सब लोग अपने हाउसेस, ऑफिस वगैरह को एकदम एस्थेटिक बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन है आर्ट स्कूल, जिसमें आप क्या करोगे? और बच्चों को क्या करोगे? आर्ट सिखाओगे। फिर आपको अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा परफेक्शन बनाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप जब उन्हें सिखाओगे तो आपकी भी स्किल्स परफेक्ट होती जाएंगी और पॉइंट ये मिल जाएगा कि आप फाइनेंशियली भी क्या बन जाओगे? इंडिपेंडेंट बन जाओगे। देन लास्ट है हमारा डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि आज का ज़माने में सब लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी कि आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपनी स्किल को सेल करना है और अपनी आर्ट को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा, प्लस आपको ऐसी कम्युनिटी मिलेगी लोगों की जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी और आपके लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड होंगे। ये सब अपॉर्चुनिटी आप तभी ग्रैब कर सकते हो जब आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो आप अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने में वर्क करें, है ना। तो इनको अचीव करने का, अपनी स्किल्स को परफेक्ट बनाने का 3 तरीके हैं। सबसे पहला है आपका बी कंसिस्टेंस। आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि रोज पूरे दिन आप प्रैक्टिस करो, जस्ट आपको 1.5 आवर निकालना है और रोज आपको कोई ना कोई एक आर्ट बनानी है। देन आपको करना है बी पेशेंस रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएंगी, तो इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। आप अपनी मेहनत करते जाइए, फल की आवश्यकता ना करिए, वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। देन लास्ट है आपका स्टे इंस्पायर्ड रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि आपके स्किल्स बढ़ रही हैं। जो हमारा नेचर है वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आप जाइए, बाहर जाके बैठिए, ड्रॉ कीजिए, एक्सपीरियंस करिए और इन्जॉय करिए। नेचर से बड़ा इंस्पायरर कोई और नहीं है, क्योंकि आप जब नेचर को देखते हो तो आपको नए नए थॉट्स आते हैं। आपको नेचर से हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपनी आर्ट को और भी ज़्यादा डीप मीनिंग दे सकते हैं। नेचर के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करके आप अपनी आर्ट में उतार सकते हो, जिससे आप अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि डीप फीलिंग वाली आर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। इन्हीं वेज को फॉलो करके रोहन ने इन्हें अपनी स्किल्स को डेवलप किया, जिसकी वजह से वो आज हमारे बीच पिकासो के नाम से फेमस है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि पैब्लो पिकासो का रियल नेम है क्या, और बने रहिए एमआर्स के साथ, मेक रियल अचीवमेंट्स के साथ, जहां पर आपको ऐसी प्रोफेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसके साथ आप अपने करियर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। आपके करियर ऑप्शन बहुत सारे डेवलप हो सकते हैं। अब आर्टिस्ट बनने की बारी आप लोगों की है, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट करियर ऑप्शन की वीडियो किस पर चाहिए, और अगर आपकी किसी फ्रेंड को आर्ट में बहुत ज़्यादा शौक है तो उसके साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पिकासो।